प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने आज के दिन पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। गीत के द्वारा प्रभु को महिमा करने के लिए कृपा दिया। वचन के द्वारा प्रभु ने हम अनेक से बातचीत किया और प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुंचाने में प्रभु ने सब पवित्र लोगों को इस्तेमाल किया। अभी हमने जो ध्यान कर रहा था उसका आगे भाव को भी जल्दी से जल्दी मनन करेंगे। मैं आशा करता हूँ पहला भाग में प्रभु ने हम सबसे बातचीत किया है, हम काम पर पहुंच गए। प्रियो, प्रभु किसके लिए काम करता है ये जानना बहुत जरूरी बात है। अगर आज का समय में आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता, प्रभु उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का मार्ग में नहीं। प्रभु किसके लिए काम करेगा? क्लियर व्यवस्था है ना। इयोब की किताब उसका 8 अध्याय उसका 5-6 वचन। इयोब 8 अध्याय का 5-6 वचन। क्या करना? भली बात, परमेश्वर को यत्न से ढूंढना और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता। हाँ, आज प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट है गिड़गिड़ाहट करके प्रार्थना करता। हाँ, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता। निर्मल और धर्मी, देखिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। हाँ, निश्चय वो तेरे लिए जगता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। देखा, आज बहुत प्रभु का जन प्रभु की ओर से आशीषित नहीं, प्रभु का मार्ग छोड़ दिया। वो समय को नहीं पहचाना, अपने जिम्मेवारियों से बहुत दूर चला गया। जिस प्रकार प्रभु की खोज में लगा रहना चाहिए वो बात छोड़ दिया। कितना भयंकर बात है प्रियो। कोई भी लायक के ना होते हुए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है ना। जब भजन संगीता 4:3 में क्या पढ़ता? प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग कर दिया। प्रभु ने हमें इस पीढ़ी में प्रभु का भक्ति करने के लिए अलग किया। देखा, हम प्रभु का अलग किया लोग हैं। प्रभु ने जिनको भी अलग किया उन पर प्रभु का दृष्टि है, उनके लिए प्रभु का कार्य है। परंतु आज उधार पाए हो बहुत लोग उनके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाता, प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, प्रभु को जिस स्थान देना चाहिए वो स्थान देने के लिए तैयार नहीं, प्रभु का बात तो मानने के लिए इधर बुलाएगा उधर जाता। आज्ञा ना मानने वाला प्रभु ऐसा लोगों के लिए प्रभु काम नहीं करता। प्रभु को मालूम है मेरे लोगों की अवस्था क्या है। जरूर हम चारों तरफ प्रतिकूल में है। आपको मालूम है मत्ती 10:16 में प्रभु बोला, हाँ तुम भेड़ियों के बीच में भेड़ की नहीं। और हम चारों तरफ भेड़िया हमें बाढ़ खाने के लिए तैयार में है, उसके बीच में भी प्रभु हमको सुरक्षित रखा, एक निर्मल जीवन दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का दृष्टि हमेशा अंबर है, हमें छूने नहीं देता, विरोधी को छूने नहीं देता। वो आग का सरपना बनकर हमारे चारों तरफ खड़ा रहता, हमें कैसा बचाता। योग में ऐसे एक सवाल योग में पढ़ता है, योग 36 अध्याय का 7 वचन शुरुआत। योग 36 अध्याय का 7 वचन। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। देखा, वह धर्मियों से अपनी आंख नहीं फेरता। क्यों है? आपको मालूम है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ बात है। एक सोनार जब सोना आग में डालता है उसके आंख इधर उधर नहीं फिरता। यदि कोई उससे बात करने के लिए आएगा तो उसकी तरफ नहीं देखता, उसका दृष्टि हमेशा उस सोने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध किया जा रहा है। थोड़ा भी दुर्लक्ष्य करेगा वो सोना का उन्हें नुकसान होगा, नुकसान होगा। वो अपना ध्यान उधर से थोड़ा भी इधर उधर नहीं बदलेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, उसकी तरफ देखते रहेगा। और जैसा कब तक रहेगा? जब तक उस सोनार का चेहरा उसमें ठीक से नहीं दिखता तब तक रहेगा। जब वह ठीक से दिखेगा तुरंत हटाएगा, मतलब शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया।
प्रियो, प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहता। क्यों लगी रहता है ना? जब 34 भजन संगीता उसका 15 भजन, 34 भजन संगीता, हाँ, धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी हाँ, मेरा धर्मी जन, प्रभु मेरे लिए अभी ये बहुत समस्या में, तकलीफ में, ऐसा कोई बात आवाज आता है क्या? वो सुनने के लिए तक मानव, मेरा भक्त को ऐसा कोई मुसीबत आकर के वो निराश पे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनते रहता, ध्यान से देखते रहता। प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है, क्योंकि प्रभु को मालूम प्रभु का लोगों का अवस्था क्या है, उन्हें कई प्रकार का प्रतिकूल में गुजरना पड़ता। उसका 33 अध्याय मैंने भजन संगीता 33 अध्याय का 18-19 वचन। देखो यहोवा की दृष्टि उसकी डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। बनी रहता है, कारण कि वह उनके प्राण को हाँ, उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ, अकाल के समय में उनको जीवित रखे। बोलेगा तो प्रियो, भक्त के जीवन में ऐसा कोई भी समस्या में वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं होना, वो प्रभु से लिपटे रहने वाला अनुभव में बने रहना। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अभी आप देखिए, है ना, तो यहाँ पर बैठा हुआ उधार पाए हुआ सब लोग कौन है? धर्मी लोग हैं। हमेशा याद रखना, प्रभु का दृष्टि मुझ पर लगा रहता है। मेरा दिल में क्या हो रहा है, घबराहट हो रहा है, तुरंत प्रभु बात करेगा। है ना, ऐसा अनुभव आपको मिला होगा। है ना, दिल में कई बार घबराहट होता है, तुरंत प्रभु बात करते हैं। बहुत बहुत अनमोल अनुभव। अभी आपको मालूम है, जब अब्राहम के जीवन में घबराहट आया, अब्राहम ने अपने भाई लोग और उनका परिवार को बचा कर लाया। बचा कर लाने के बाद में अब्राहम ने दिल में सोचने लगा, अभी वो 4 राजाओं को मैं हरा कर जरूर आया, और वो 4 राजा लोग वापस एक बड़ा सेना के साथ मुझसे लड़ेगा तो मेरे पास सिर्फ 318 लोग हैं, मैं क्या करेगा? वो सोचने लगा, घबराने लगा, उसका दिल बप बप करता रहेगा। तब प्रभु आया, बोला अब्राहम, आपको याद है उत्पत्ति 15 का 12 वचन, जिन बातों के पश्चात बोलेगा तो इस अब्राहम की दिल की अवस्था देख करके, उसकी घबराहट देख करके, उसके अंदर डर घुस रहा है, वो देख करके अब्राहम को प्रभु बोलता है, यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर रहा था ना, अब्राहम डर रहा था, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। अब्राहम, कितनों भी लोग कितनों भी तीर लेकर आने दो, एक भी तीर तुझ पर नहीं लगेगा, मैं तेरा ढाल है। देखा क्या बात है? प्रभु की दृष्टि भक्तों पर लगी रहती। उनकी अवस्था में अगर वो किसी प्रकार प्रभु को दुखाई देगा, तुरंत प्रभु सुनेगा, सुनेगा ना, सुनता ना, है ना। कितना गवाही देने के लिए, कितना गवाही देने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी है ना, अपन निराश में कोई निर्णय लेकर के स्वयं निर्णय नहीं लेना। क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में आना। बहुत समय में ऐसे हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने बहुत बार, है ना, ऐसा खुद की विचार में आया, अभी ये देश छोड़कर जाएंगे, है, लेकिन वो अपना सोचता, इतना भारी प्रेशर आया, लेकिन मैं कभी भी एक पहले ही निर्णय लिया है, कभी भी है मेरे निर्णय पर आगे नहीं जाएगा, पहले प्रभु को पूछेगा। प्रभु की उपस्थिति में गया तो सब छूम, बेवकूफ, तू क्या सोच रहा है? मैं तेरे साथ। प्रभु का ऐसा सांत्वना का वाणी आता है प्रियो, इसलिए प्रभु इतना हिम्मत से भर देता है। वो वहां पर फिर आगे क्या होता है, अभी आपको क्या बताऊं। ये अनुभव भक्तों को जिनमें आता है, प्रभु का दृष्टि अंबर लगी रहती है प्रियो। वो कभी भी, इसलिए ना अपने को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता,
हमारे मन की अवस्था देखकर तुरंत प्रभु बात करने लगता है। आप हमेशा प्रभु की ओर देखना, प्रभु को हमेशा अपने सामने देखना। कोई भी वक्त हो उनके जीवन में जरूर प्रतिकूल आ सकता है। प्रतिकूल नहीं आएगा करके प्रभु ने वचन दिया नहीं, बहुत से आएगा, लेकिन विजयी प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु विजयी है प्रियो, हर एक अवस्था को पार करने में सामर्थ्यवान है। देखो आज भी जब हम प्रभु को स्थिति में प्रभु की आलोचना आता है तब हमारे दिल की अवस्था क्या है प्रियो? आपको याद है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, 21 और 22 वचन, सॉरी। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने युवा होता है, क्या होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में आज बहुत लोग अपनी कमी घटियों को प्रभु के सामने कबूल करके छोड़ता नहीं। प्रियो, हम उद्धार पाने के बाद में भी अभी भी हम उस पुराना बॉडी में है, पुराना शरीर में है, इसको हमें रोज उधार डालना है। हाँ, पुराना मनुष्य का कई बात हमारे जीवन में हमें प्रभु की निकट जाएगा तो दिखेगा, तुरंत क्या करना, उधार डालना नहीं, क्योंकि उसको लेकर नहीं जाना, उसको साथ में लेकर नहीं चलना। सुंदर वचन है कोलोसियों 3 अध्याय 8-9 वचन, कोलोसियों 3 का 8-9। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य देखा, पुराना मनुष्य की बातें अभी भी साथ में ले सकता है। देखिए प्रभु का वचन कहता है उस पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उधार डालना। देखा, ये पुराना मनुष्यत्व का बातें हमारे जीवन में जब दिखता है क्या करना, उधार डालना। ऐसे बात को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना। ध्यान से सुनना प्रियो, पुराना मनुष्यत्व की बातें वापस करना उसको 8 बजे। इन सबको माने ये स्वभावों को देखा, जल्दी क्रोध होना, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये स्वभाव बहुत लोगों में प्रभु में आने के बाद में भी रहता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसको क्या करना, छोड़ना, क्योंकि ये पुराने मनुष्य की बात है, उसको उधार डालना, उसको जीवन में साथ में नहीं मत रखना। भजन संगीता में भी ऐसे एक शब्द है, भजन संगीता उसका 37 का 8। लॉर्ड क्रोध से परे रह, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, देखा, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। देखा, छोड़ने के लिए बात बोला, छोड़ना है, उसको अपने साथ लेकर नहीं जाना। प्रियो, हमारे विरोधी प्रभु का वचन लिखा ना, वो करो लेकिन पाप ना करो। क्रोध करो तो पाप ना करो, क्योंकि विरोधी उस क्रोध का समय में मौका ढूंढता है। उस समय में कुछ भी बात आने का संभावना ज्यादा रहता, कुछ भी गलती करा सकता है। लेकिन इसलिए है ना, कोई भी बात को मैं बोलता है और कोई क्रोध होता है, थोड़ा दूर रहो, ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद सब हो जाए। तो उस समय में पड़ेगा तो थप्पड़ खाएगा, बात बिगड़ जाएगा। हर एक बातों में धीरे धीरे अपनी जल्दीबाजी में मत। अब बहुत लोग ठोकर खाने का मेन कारण क्या है, ऐसे बातें प्रभु से सीखा नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन इतना सुंदर है, हर एक बातों में प्रभु का वचन हमें अगुवाई करता है ना। इसलिए मतलब मौका ढूंढ, ऐसा कुछ अवस्था बनाता है शैतान।
जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन में पत्रोस क्या बोलता? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। देखा, वो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, दुनिया में आया, प्रभु के पास भी आया, किस लिए? हराने के लिए। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला अनेक अवस्था में हमें विजय पाने का उद्देश्य है। हर क्षण मैं विजयी जीवन बिताऊंगा, कोई भी बातों पर मैं ऐसा मतलब हारूंगा नहीं, क्योंकि विजय प्रभु मेरे साथ है। और प्रभु का एक वायदा याद रहना हमेशा, कौन सा? प्रकाशित वाक्य 3:21 क्या बोलता है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ प्रियो, देखिए उनके लिए वायदा है जो विजय पाएगा। आज एक विजय जीवन बिताने में मैं कहाँ तक मतलब कामयाब हुआ, ये बात को जानना। प्रभु का वचन कहता है तुझे सचेत रहना, इसका मतलब घमंडी नहीं बनना। सचेत रहने का मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा अर्थ है। सचेत रहने का अर्थ तुम्हारा दिमाग में मतलब कोई नशा नहीं चढ़ना, तुम्हारा बुद्धि में दुनिया का कोई नशा नहीं चढ़ना, कोई घमंड नहीं होना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। कई प्रकार लोग घमंडी बन जाता। प्रियो, कभी भी गर्विष्ठ नहीं होना, सचेत रहना, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई गर्विष्ठ नहीं होना, नम्र बनते जाना है और शांत रहना सीखना, बहुत बड़ी बात है। कई बार कई लोग क्या है, अपने आप को थोड़ा बड़ा समझने लगता, घमंड जो है ही नहीं वो बात को भावना करना, है ना। रोमियो का पत्री में ऐसे लिखा, रोमियो उसका 12 अध्याय का 3 वचन, रोमियो 12 का 3। जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, जैसे समझना चाहिए। अरे अभी दो बच्चे लोग आपस में झगड़ा कर रहा था, अंग्रेजी बोलना एक स्टैंडर्ड है। बच्चा लोग आपस में झगड़ा करने के टाइम पर उसको लगा मैं इसको अंग्रेजी में उसको ये करता हूँ, तो योर फादर इज ए डोंकी बोलने के लिए आया, माय फादर इज ए डोंकी। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा एक गिर थी, सुना हुआ वो बच्चा हंसने लगा। देखो और बोलने के मतलब क्या है, योर बोलने के नहीं पर भाई बोला, इतना ही फर्क आया। देखो इसलिए अरे नहीं आता है ना, क्यों ऐसा मतलब जोर देता, कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कभी भी ऐसा घमंडी नहीं हो, जो नहीं आता है तो नहीं आता भाई है, आपने को आना ही चाहिए, ऐसे कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना, जो आता है उसमें बने। हाँ, घमंडी नहीं हो, वो एक घमंड है, वो घमंड नहीं होना। हमारा यीशु मसीह हमेशा नम्र रहा। यीशु मसीह कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य। अभी भी हमें बुलाने के टाइम पर प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 वचन, फिलिपियो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाना। यीशु मसीह के स्वभाव आपको सबको मालूम, यीशु मसीह ने स्वयं दावा करके बताया मत्ती 11:29 में, मैथ्यू 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन है। देखा प्रियो, आज कितने लोगों का मन में इतना घमंड है, हम घमंडी नहीं होना है। मेरे को सब आता, मैं सब समझता,
सब प्रभु के दास को याद है क्या? देखा हमने कब बोला भाई? हमको अभी भी कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता है करके आप जानता है, वही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो बहुत बड़ी बात है आपने ये जानना भाई। हमारे जीवन में प्रभु की संगति अनुभव करना है तो हमारे जीवन में ये एक महान गुण चाहिए। क्या है? नम्रता। जिसको नम्रता है उसको प्रभु का संग दिए, नम्रता नहीं है उनको प्रभु का संग नहीं। प्रभु का वचन में लिखा यशायाह उसका 57 अध्याय का 15 वचन, यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। बोलने का अर्थ मैं स्वर्ग में रहता हूँ तो भी मैं उनके साथ भी रहता हूँ, संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। एक टूटा हुआ मैं एक नंबर दिल, प्रभु उनके साथ भी रहता। देखा प्रभु की सौभाग्यता किसको मिलेगा? प्रभु मैं तेरे सहारा बिना शून्य है, मेरा ज्ञान प्रभु आप ही है, मेरे शांति आप है, मेरा बेल आप है, मेरा आनंद आप है, प्रभु मेरा ताकत आप है। प्रभु आपके बिना मैं जीरो, आप में मैं हीरो, आप में मैं हीरो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होना चाहिए हमारे अनुभव जीवन में। इस अनुभव के बिना अपन हीरो बनने के लिए जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या समझे? कितने लोग समझे? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है ना अपने जीवन में। मतलब जाने प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं आपने बोला नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी सबसे बड़ी बात है, मैं सोचा आपको कहीं जाना है। हाँ, तो हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। हमेशा हमें नम्र बनने के बाद में हमें प्रभु के साथ संगति होगा। इसलिए हमारे पत्रों से बोला तुम सचेत रहना और जागृत रहना। जागृत रहने का अर्थ एक्चुअली उसका कंक्लूजन बोलेगा तो एक प्रार्थना जीवन में रहना, एक सच्चा प्रार्थना जीवन में रहना। आज बहुत लोग प्रार्थना जीवन में बहुत कमजोर है। हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के आगमन की निकटता में कितने लोग विश्वास करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु के आगमन के हम लोग निकट में करते हैं क्या? तो फिर क्या करना चाहिए? प्रभु के आगमन की निकटता में मुसीबत और कष्ट सब बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लूका 21 अध्याय का 34 वचन, लूका 21 का 34। हाँ, और समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। इन सब बोलेगा तो महाक्लेश की हवा आएगा, है ना? कतरीना आने से पहले क्या आया है? उसका सा हवा आया है। देखो बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे जीवन में बहुत आंधी तूफान, उसका पेड़ वायरा पक्षी वायरा उड़ते रहेगा, पेड़ वायरा एक सिग्नल मिलता है आपको मालूम होना चाहिए प्रियो। तब हमें क्या करना? तुरंत जा करके प्रभु को उसमें घुटना टेकना, प्रार्थना के लिए सचेत रहना, प्रार्थना में लगे रहना। बहुत बड़ी बात है। कोई भी प्रतिकूल को देख के डरना नहीं, दिग्भगाना नहीं, प्रभु को उसमें घुटना टेकना। कई प्रकार कोई भी समस्या आ गया, अरे मैं परीक्षा में पढ़ेगा नष्ट होगा, ऐसे नहीं सोचना। उस समय में भी तुरंत जा करके जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 41 वचन, मत्ती 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखा, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। हाँ, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए, परीक्षा में ना डूबने के लिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है।
हमारे जीवन में प्रियो आज बहुत लोग परीक्षा में क्यों बढ़ जाता? क्योंकि उनका जीवन में प्रार्थना रही जीवन। यीशु मसीह प्रार्थनाओं पर विजय, परीक्षाओं पर विजय क्यों पाया? प्रार्थना। यीशु मसीह जब ये दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर जीने के समय में यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना जीवन बिताया हुआ कोई नहीं। हमेशा प्रार्थना में रहने वाला यीशु मसीह प्रियो हमारे लिए हर बात में एक आदर्श देकर गया हुआ यीशु मसीह। उनके जीवन में इतना प्रार्थना का जरूरत है तो हमारे जीवन में कितना अधिक जरूरत है, कितना अधिक जरूरत है। इसलिए आज लोग परीक्षा में पढ़ता है तो एक ही कारण है, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं। प्रियो हम प्रभु के आगमन के निकटता में है तो हमें कितना प्रार्थना चाहिए, क्योंकि उस समय में भक्तों की प्रति प्रतिकूल अवस्था बढ़ेगा। धर्मियों के जीवन का अवस्था के बारे में जब 34 भजन संगीता का 19 भजन एक अद्भुत भजन है। क्या बोल 34 का 19 धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। देखा, परंतु यहोवा उनको उन सारी विपत्तियों से मुक्त करता है, बचाता है। देखा कितना विपत्ति आता? अनगिनत, अनगिनत बहुत से, उसमें एक आधा में पड़ जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, सारी विपत्तियों से बचाएगा। देखा, एक सच्चा प्रभु के साथ संगति नाता जोड़ करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति वो परीक्षा में भी डगमगाता नहीं प्रियो, समस्याओं को देख करके भागता नहीं, वो प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता। उसको मालूम है अभी मुझे प्रभु के पास जाना है, इसलिए उनका मन दुनिया की ओर नहीं स्वर्गीय बातों पर देगा। वो स्वर्ग की ओर देखेगा, अनंतता की बातों को उसको प्रभु उस समय में प्रकाश दे करके उनको सांत्वना देगा। इसलिए हमारा रोज का खोज क्या होना चाहिए? पड़ोसियों 3 अध्याय 1-2 वचन। जब तुम मसीह के साथ मिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा, हमारा ध्यान, हमारे खोज सब अनंतता की बात होना चाहिए, है ना। आज प्रभु में आने के बाद में कितने लोग मेरे उस स्वर्गीय भंडार में मैंने क्या क्या इस जीवन में पाया, है ना। क्योंकि हम जो भी काम किया वो काम हमारे साथ आएगा। देखो, हमारे साथ आने वाला बात हम प्रभु के नाम से किया हुआ काम है प्रियो। ये बात बड़ी अनोखा बात है। हरेक को, जब रोमियो का पत्री 2 अध्याय का 6 से 8, रोमियो उसका 2 अध्याय का 6 से 8, वह हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। कैसे देगा? कामों के अनुसार। कोई लोग प्रभु में आया कुछ काम नहीं किया, उसके अनुसार मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा, एक भी पन्ना में कुछ लिखा ही नहीं, क्या पढ़ेगा? परीक्षा आया, एक पेपर भी दिया, कुछ भी लिखा नहीं, ऐसे ही दिया, क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। देखा, समझ में आया? सब यही है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में प्रभु का वचन गाता है, प्रभु कैसे हमको इनाम देगा, कैसा प्रतिफल देगा? काम के अनुसार, काम के अनुसार। कैसे काम? आगे, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, सुकर्म में प्रभु की महिमा के कामों में लगा रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? महिमा, आदर, आदर। थोड़ा पढ़ो ना ठीक से। वह हरेक उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, महिमा और आदर, आदर और अमरता की खोज में है। हाँ, अमरता की उस खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हाँ, देखा है कितनी बड़ी बात है। और आगे, पर जो विवादी है और सत्य
को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हाँ, देखा 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 है प्रियो, हम क्या पाने जा रहे हैं? प्रभु उस दिन हमें कहां पर खड़ा करेगा, ये बात को हमें देखना। दो भागों में लोगों को विभाजन करेगा, पढ़ा कभी? हाँ, प्रभु हमें कहां खड़ा करेगा है? जब मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे श्रापित लोगों, अयो वो शब्द सुनना चाहिए है, ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, देखा प्रियो, दाहिने और बाएं खड़ा करेगा है। हमें एक बात जानना, हमारे जीवन में हम प्रभु से क्या सुनने के लिए चाहता है प्रियो है? प्रभु हमें हर एक का काम के अनुसार बदला। प्रभु में आने के बाद हमने प्रभु की महिमा के लिए कैसा काम किया, मैंने पिछले दिन में भी आपको याद दिलाया है। एक बात जानना प्रियो, प्रभु का कार्य करने के लिए ये दुनिया से हमें अलग किया गया। हम लोग कौन है ना? आज बहुत लोग है ना, बहुत लोग, मैं ओपनली आपको बोलता हूँ, शायद कल भी मैं आपको मौका मिल गया तो बोलूँगा, जो लोग प्रभु में आने के बाद प्रभु का गवाही नहीं देता, सुसमाचार का कार्य नहीं करता, वो प्रभु का चुना हुआ नहीं, उसमें आत्मा भी नहीं चाहिए। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग प्रभु का गवाही देगा। प्रभु को आत्मा पाए हुए लोग अन्य भाषा करें करके वचन में नहीं लिखा भी, ये सब धोखा का उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग क्या करेगा? प्रभु का गवाही देगा है। आज आत्मा पाया बोलता है, इकट्ठा होने के टाइम पर हमारा ताली बजाएगा, वो भी ड्रम बजाने के ऊपर, ड्रम बंद हो गया, अन्य भाषा भी बंद हो गया। देखो, अन्य भाषा नहीं, अन्याय भाषा है वो, क्या बोलता? और उसको भाषा भी नहीं बोल सकता, भाषा है तो समझ सकता है। कुछ भी मुंह में आया वो सब बोलना, हमको भी बोलना आता है। ऐसे आत्मिकता दिखाने से कोई फायदा है? और उन लोगों की आत्मिक अवस्था क्या रहेगा? बाइबल का बारे में मुझे तो कुछ नहीं आता कि भाई लोग वो इस बात पर एक व्यक्ति का वेश धारण करके उसका सामर्थ्य को त्याग दिया। कितना दुख वाला बात है एकदम है। अभी मानव पिछले दिन में मुझे एक फोन आया था बॉम्बे से, एक भाई बोल रहा था उनका पत्नी ऐसा तो दोस्त मंडली में जाता है, कई सालों से अन्य भाषा बोलते हैं, और जो उनका जीवन टूटा हुआ है, वो हमेशा शैतान का ही काम करता, वो भी कबूल करता है कि मैं ये जो भी कर रहा है ये सही आत्मा नहीं है। देखो, कोई दूसरा कोई नहीं, अपना बेवकूफी मतलब का भाई का पत्नी। अब देखो, ऐसे कितने लोगों को अपन मिल चुके हैं प्रियो। ये सब एक अलग आत्मा है, वो आत्मा पाने के बाद वो आत्मी में बराबर दौड़ नहीं पाएगा। वो सिर्फ भक्ति का वेश धारण करके दुनिया को धोखा देगा, उनका दिल गवाही देगा, लेकिन वो बात ओपन मानने के लिए उसको सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो दुष्टात्मा में मानव ये हो गया। कितना भयंकर बात है। इतने लोग ऐसा प्रभु को गाली दे रहे हैं और बोलते हैं आराधना कर रहे हैं, और उसका उस बात के बाद में उसका चेहरा देखना बहुत एक अलग प्रकार का चेहरा देगा। बहुत भयंकर बात है। अपने को ये जानना है प्रभु का सच्चा भक्त बनकर जीना भी। मसीह जीवन एक हल्का जीवन नहीं, इसलिए मानव आत्मा पाया है तो वो कभी एक दूसरे को मानव दोष होने वाला काम नहीं करेगा। एक और वचन पढ़ करके, एक दो वचन पढ़ करके करेगा। गलतियों उसका 5 अध्याय, उसका 15 से 26 तक थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, लेकिन पढ़िए। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सचेत चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। मानो
मसीह में होने के बावजूद भी और हम एक दूसरे के प्रति फाड़ खाने वाला काम करता है तो वो आत्मा, जैसे यीशु मसीह के साथ चलने वाला याकूब और यूहन्ना ने एक बार पूछा था, ये सामरिया के लोगों के ऊपर आग गिरना चाहिए। प्रभु यीशु, हम बोलो इसे एलिया ने गिराया तो हम पे करो। प्रभु ने बोला तो किस आत्मा का अधीन पे, मेरे को समझ में आता प्रभु को भी समझ में आ रहा है। देखो कौन सी आत्मा का अधीन है? किसी का नाश चाहता। प्रभु में आने के बाद में प्रियो हम बच गया तो हमेशा दूसरे के प्रति हमारे अंदर तरस आता, वो भी बचना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पौलुस गलाती मंडली को बोलता है, तुम लोग एक दूसरे को फाड़ मत खाओ। क्या करना? और आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया है तो आत्मा के अनुसार चलो। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। देखा, जब तक अपने आप लोगों को बहुत बार बताया, सबसे बड़ी लड़ाई अपने में है, शरीर और आत्मा के खिलाफ में है। अगर मैं अभी भी शरीर के अनुसार चलता है तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? रोमियो नहीं रोमियो 8 अध्याय का 13 और 14 वचन। मरेगा तेरा आत्मिक जीवन में मृत्यु आएगा प्रभु के साथ। आज इसलिए बहुत लोगों को वो कई बात प्रभु में चाहता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि मालूम है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार जीता, उधार पाया, लेकिन जीवन का हिस्सा शरीर के अनुसार। देखा, आत्मा को कब भोजन देता? आत्मा को हफ्ता में एक बार, और वो भी मौका मिल गया तो, नहीं तो वो भी नहीं, 2-3 हफ्ता में एक बार। मैंने बोला ना, काला कुत्ता गोरा कुत्ता, काला कुत्ता को रोज 3 टाइम खाना, गोरा कुत्ता को महीने में एक बार। अयो, इनके आपस में थोड़ा सा झगड़ने को आ गया तो काला कुत्ता ऐसा करते ही गोरा कुत्ता। देखा, आत्मा को कैद करके रखा है और लड़ने के लिए तैयार। कई लोगों का बहुत भयंकर अवस्था है, आत्मीय जीवन में कुछ भी नहीं, बंडलबाजी बहुत है, पर तो सच में कुछ भी नहीं, खोखला है। देखा, ऐसे नहीं। प्रभु कहता है तुम आत्मा के अनुसार चलो, अगर तुम शरीर के अनुसार जीता है तो मरोगे। और आगे, इसलिए आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। प्रभु की आत्मा हमें प्रभु ने क्यों दिया? प्रियो, हमारे आत्मा में आया हुआ आत्मा, अभी उस आत्मा की मदद से प्राण को भी कब्जा करके शरीर को भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला पात्र बनना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम प्रभु का मंदिर है, प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है। इसलिए 1 कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन में भी लिखा है, अपनी नहीं है, अपनी शरीर में जब तक रहता, शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करो। इसलिए रोमियो 8 का 14 में लिखा कि जितने आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है। देखा प्रियो, हम लोग गड़बड़ी ना करें, वास्तव में प्रभु का सत्य वचन में बने रहना। झूठी बातों में जाकर के लोगों ने प्रभु की आत्मा ही नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, उधार क्या है मालूम ही नहीं है। लोगों को बोल दिया, हाँ तुम प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए कालवरी सूली पर मर गया। सच्ची बात है, बात जो भी बोलता है बात सही है, पर जो मन भरा नहीं, पछतावा किया नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता दिया ही नहीं, और एक दूसरा आत्मा आकर बस गया और कपड़ा भक्ति में अन्य भाषा में बात करेगा, बोलेगा आत्मा मिल गया। क्यों? अन्य भाषा में एक बात किया ना। मोबाइल में क्या देखते रहता? प्रभु के लिए टाइम नहीं, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बाकी दुनिया की सारी बातों के लिए टाइम है। कौन से आत्मा का अधीन है? वो शरीर के अधीन है। देखा कितना बड़ा दुख भरा बात है। आज का दुनिया इस रीति में धोखा खा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, इसलिए
प्रभु का वचन कहता है हर एक आत्मा का प्रीति ना करो, आत्मा को परखो। कई लोग नहीं परखता, कुछ भी बाहर से दिखा बिल्कुल एकदम आत्मा आत्मिक है, आत्मिक बाहर से है क्या? नहीं है। इसी कारण हर एक को परख रहे, हर एक को जांचना अपने जीवन में। यहाँ पर अभी आपको मालूम है एक खास बात में बोल करके मैं समझ लूंगा, क्योंकि क्या है ना, हम लोगों को क्या लगता है ना, मतलब प्रभु के लिए अगर जो व्यक्ति सच्चा दिल से काम करता है तो दुनिया वाले को इतना का जरूरत नहीं, इतना क्या भक्ति करने का है, हमेशा प्रार्थना, हमेशा वचन, इतना जरूरत नहीं। ऐसा ही दुनिया बोलेगा, कपट भक्त लोगों का चिन्ह होगा। भक्त लोग भी ऐसा बोलने वाला में है, क्योंकि एक संभव मैं आपको देता हूँ। वो संभव और कुछ नहीं, मरकोस का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 से 9 तक का वचन जल्दी पड़ेगा। मरकोस उसका 14 अध्याय का 3 से 9। जब वह बैठने में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। शुद्ध इत्र लेकर आया और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर मुंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि मतलब प्रभु के लिए इतना करने का क्या जरूरत है? प्रभु इतना लायक ही नहीं, प्रभु से बढ़कर लायक और है। प्रभु के लिए इतना मत करो, ऐसा खाने वाले लोग मिलेगा, कपट भक्त लोग। देखा मरियम ने अपनी जिंदगी को पूरा प्रभु के लिए उंडेल दिया, और तो ये देख करके लोग कहने लगा ये बर्बाद किया। और आगे क्योंकि यह इत्र 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। देखो प्रियो, उसको झिड़कने लगा। देखो जो लोग प्रभु के लिए अपने आप को देगा ना, ये दुनिया पूरा उसको झिड़कता है। क्या करता है? जब मैं मानव सर्विस से निकलने के लिए एप्लीकेशन दिया तो वो बोलने लगा पागल हो गया क्या? क्यों? क्या जरूरत है? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम तो अभी ऐसे भी प्रभु का सेवा कर रहा है, ऐसे आगे भी करो। देखो उनका क्या क्या कहना है, और अभी तो प्रमोशन भी आ रहा है, अच्छा पोजीशन मिलेगा, अच्छा तकना मिलेगा, पागल हो गया क्या? कौन तुमको बहकाया? देखो क्या क्या बात सुनना पड़ता। प्रभु की वाणी सुना हुआ, प्रभु के दास को कैसे भी बहकाने के लिए चारों तरफ से कितने लोग हैं, मेरे विश्वासी लोगों तक बोला है, अब तो ऐसे भी प्रभु का सेवा कर रहा है, फिर क्यों नौकरी छोड़ने का? देखो अरे मुझे प्रभु ने आज्ञा दिया छोड़, और मैंने प्रभु को वायदा दिया था, प्रभु आप जब बोलेगा छोड़ेगा। प्रभु आपने बोला था अंदर काम है, काम करवाया प्रभु ने, वो काम पूरा हो गया। प्रभु ने जो काम करवाना था अंदर करवाया और पूरा हो गया। प्रभु ने बोला निकलो, निकला। नासिक में मेरे लिए एक दीवट खड़ा करो, खड़ा किया। अभी यहां से भी जाने का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि आखिरी क्षणों में हम लोग हैं। नासिक मंदिर से भी करीब 40 लोग उधर पहुंच गया ना, और वो दुनिया से विदा हो गया, स्टेशन पहुंच गया। हम लोग इंतजार में हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मरियम ने अपनी जिंदगी प्रभु को दिया, वो देख करके लोग उसको अभी झिड़क रहे हैं। और आगे यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसे क्यों सताते हो? देखा तुम लोग ऐसे सताओ मत। उसने तो मेरे साथ भलाई की है, भलाई किया। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। हाँ तुमको कंगाल का चिंता है, परंतु उसने जो मेरे साथ किया सबसे अच्छा किया, जो कर सकता था मैक्सिमम किया। प्रियो ये एक बड़ी बात है, आप लोग ध्यान करना। आज हमें ये प्रभु ने जीवन दिया, ये छोटा सा जीवन आज प्रभु की हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र होकर के प्रभु के लिए मैं कैसे जीवन बिता पा रहा है, ये बात को देखना। हम काम पर आ गया जान करके काम करना, समय को पहचान कर काम करना, क्योंकि विरोधी शैतान को भी मालूम है। प्रकाशित वाक्य 12:12 में क्या लिखा?
प्रकटीकरण 12:12। इस कारण ईश्वर को और उनमें रहने वालों प्रकट हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और देखो उसका थोड़ा समय हम लोग अभी बड़ा लंबा समय बोल के बैठा हुआ है। अरे भाई ये सब होने के बाद भी सोदोम गोमोरे में आग उतरने वाला है। दूध को भेज करके लोथ का पति का सबको बताया, जल्दी 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 जाओ, अभी देर करेगा तुम लोग भी आग का शिकार बनेगा, तुम्हारे ऊपर दया हुआ है, चलो जल्दी। क्योंकि भक्त ने प्रार्थना किया था, प्रभु ने वो प्रार्थना याद किया, इसलिए तुम लोगों को अभी भागना है इधर से। बाबू लोथ का बेटी लोग बोलते हैं कौन सा साड़ी पहनूं? अभी साड़ी कौन सा पहनूं? इनको अभी क्या बताओ, वो पकड़ने के चक्कर में अभी चुने होती होने के चक्कर में समय नहीं जाता, देर करता है करके देखा तो बोला तुम लोग जैसा है वो लुंगी में चलो, वो नाइटी में चलो, हाथ पड़ के बाहर। बाप रे, लोथ का पति का दिल मेरा पूरा साड़ी वो बोलते हैं तुम लोग आगे बढ़ो, चलो चलो। वो पीछे आने के बाद में उसने सोचा वो बहुत चला के वो पीछे मुड़ कर देखा, दौड़ते दौड़ते देखा जमीन जल रहा है क्या, पर जो गया साड़ी गया, उसके साथ भी गया। प्रियो अभी भी समझो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे ऊपर उस बुलाहट की योग्य जीवन मिला है हमें, पवित्र बुलाहट मिला, ऊपर का बुलाहट मिला, स्वर्गीय बुलाहट मिला, हमें स्वर्ग में पहुंचना है प्रियो। है ये दुनिया में नहीं रहना, ये दुनिया जलकर नष्ट होने जा रहा है, इसलिए हमें अपनी तैयारी में रहना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। विरोधी भी जानता है फिर भी हम नहीं जाना, तो यीशु मसीह कौन है करके लोग नहीं जाना, इस्राएल नहीं जाना, यहूदी लोग नहीं जाना, लेकिन शैतान जाना तो परमेश्वर के पुत्र था। देखा वो जल्दी जान लेता। प्रयोग हमें सच्चाई जानना चाहिए। प्रभु का आगमन आज हुआ तो मैं आज प्रभु का आगमन की तैयारी में क्या, क्योंकि इब्रानी 9:28 में लिखा है प्रभु अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। आज प्रभु का बाट जोड़ने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।